हर इतवार को परमेश्वर के लोग बड़े बोझ के साथ और बड़ी तैयारी के साथ परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया पर हर एक प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर का वचन इन दिनों में उपलब्ध है और मीडिया के हर संसाधनों पर भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे वो रेडियो, टीवी या अन्य हो, सब पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन जब लोग सुनते हैं तो वो उस पर कितना विश्वास करते या कितना उसके अनुसार आचरण करते हैं। जब हम इब्रानी उसके 3 अध्याय के 7वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, वहां पर इब्रानी का लेखक कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। और परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की आवाज सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक गूंज रही है। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, जब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आदम और हव्वा वाटिका में परमेश्वर का शब्द सुनते हैं और उसको कुछ प्रत्युत्तर दें या उससे मिलने जाएं, इसके जगह वो वाटिका के वृक्षों के पीछे छिप गए। कारण उन्होंने आज्ञा उल्लंघन कर दिया था और उसके कारण उन्होंने ये महसूस किया कि अब वो वस्त्र विहीन हैं। और इसलिए जब परमेश्वर का शब्द उन्होंने सुना, परमेश्वर के पास जाने की बजाय वो उससे दूर वृक्षों की आड़ में चले गए। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के शब्द को सुना, भजन संहिता उसके 95 अध्याय के 7वें और 8वें पद में लिखा हुआ है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा कि मरीबा व मस्सा के दिन जंगल में हुआ। मरीबा और मस्सा में इस्राएलियों ने परमेश्वर के वचन को सुना, लेकिन अपने मनों को कठोर किया और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर उनसे नाराज हो गया। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। परमेश्वर क्रोधित हो गया क्योंकि उसने अपने लोगों के लिए हर उत्तम प्रबंध किया था और उसके बावजूद जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के वचन को सुना तो अपने मनों को कठोर कर लिया, अर्थात उसके वचन पर ध्यान नहीं दिया और 40 वर्ष तक वो उनसे नाराज रहा। और मैंने कहा, वे तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। और मिस्र से जो बड़ा झुंड निकला था, उसमें से केवल 2 जन यहोशू और कालेब कनान देश में प्रवेश कर सके। शेष लोग रास्ते में ही मर गए और उनके संतानें यहोशू और कालेब के साथ कनान में प्रवेश करती हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का शब्द सुना, परमेश्वर का वचन सुना, लेकिन अपने मन को कठोर कर लिया। जब हम पहला शामुएल उसके 3 अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम बालक शमूएल को देखते हैं और बालक शमूएल से परमेश्वर बातचीत करना चाहता है और वो रात के समय में, जबकि मंदिर के दरवाजे वो बंद कर चुका था, उसको आवाज देता है। लिखा है पहला शामुएल 3:4
5 में, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। परमेश्वर शमूएल को पुकार रहा है, लेकिन शमूएल परमेश्वर को उत्तर देने की बजाय एली के पास जा रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? इसका 2 कारण हमें समझ में आता है। और पहला कारण यह है कि शायद शमूएल नींद में था, और नींद में जब उसने आवाज सुनी तो उसे लगा कि एली बुला रहा है, और वो उसके पास उठकर चला जाता है। और दूसरा कारण, शमूएल परमेश्वर की आवाज को पहचानता नहीं था, कि उस आवाज से वो समझ जाता कि ये एली नहीं, परमेश्वर बोल रहा है। और इसलिए वो आवाज जब सुनता है तो एली के पास दौड़ता है, उसके पास चला जाता है और पूछता है, तूने मुझको क्यों बुलाया है? शमूएल चूंकि नींद में था और इसलिए वो एली के पास उठकर चला जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमको पुकारता है और हम सांसारिक कार्यों में लिप्त होते हैं, सांसारिक कार्यकलापों में लिप्त होते हैं, सांसारिक बातों में इतने व्यस्त होते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानते और हम दूसरी ओर देखने लगते हैं, दूसरों से बात करने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं। और जैसा कि दूसरा कारण शमूएल के साथ है, ईश्वर की आवाज को हम पहचानते नहीं हैं, और इसलिए भी हम परमेश्वर जब पुकारता है प्रत्युत्तर नहीं दे पाते। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, अपने जीवन को देखें कि परमेश्वर जब आवाज देता है, कहीं हम अनाज्ञाकारिता के पापों में पड़े हुए हैं और इसलिए अपने आप को छिपा तो नहीं रहे हैं, और या हम अपने मनों को कठोर कर लिए हैं और इसलिए हम प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, या हम परमेश्वर की आवाज को पहचानते नहीं हैं। और चौथा व्यक्ति हम देखते हैं योना को। योना उसके पहले अध्याय के पहले 3 पदों में हम देखते हैं, यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तरशीश को चला जाए। और यहाँ पर परमेश्वर योना से कहता है, उससे बातचीत करता है कि नीनवे को जा, पर योना विपरीत दिशा में तरशीश को जा रहा है। और उसका कारण है क्योंकि वो नीनवे के लोगों से घृणा करता था। वो नहीं चाहता था कि नीनवे के लोग बचाए जाएं, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं जाऊंगा, प्रचार करूंगा, और यदि नीनवे के लोगों ने मन फिरा लिया और पश्चाताप किया तो परमेश्वर दयालु है और वो उनको क्षमा करेगा और नीनवे नष्ट होने से बच जाएगा। परंतु उसके मन में नीनवे के लिए बड़ी घृणा थी। वो नहीं चाहता था कि नीनवे के लोग बचें, वो चाहता था कि वो दंडित किए जाएं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक घृणा सी रहती है कुछ लोगों के प्रति, और जब हमसे परमेश्वर कहता है कि हम उनके पास जाएं, उनसे बातचीत करें या उनके लिए प्रार्थना करें या उनको सहयोग करें या उनकी मुसीबत में खड़े हों, हम इनकार करते हैं। हम उनके पास नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति घृणा है और हम परमेश्वर की आवाज की अवहेलना कर देते हैं। हम परमेश्वर की आवाज की उपेक्षा कर देते हैं। और योना भी यहां पर यही करता है।
परमेश्वर उससे कह रहा है कि नीनवे को जा, प्रचार कर और उनको बता, और वो तर्शीश को भाग रहा है। पांचवें व्यक्ति को हम देखते हैं यशायाह 6 में परमेश्वर एक आह्वान करता है। वहां पर लिखा हुआ है 8वें पद में, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशायाह परमेश्वर का आह्वान सुन रहा है, एक शब्द सुन रहा है कि कहा जा रहा है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। और जब यशायाह परमेश्वर के इस आह्वान को सुनता है, लिखा है, तब मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह परमेश्वर से निवेदन करता है, मैं हूं, मुझको भेज दे। यह है जब परमेश्वर का शब्द हम सुनते हैं कि परमेश्वर ये काम करवाना चाहता है, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं या नहीं। यशायाह ने यही कहा, मैं यहां हूं, मुझको भेज, मैं जाऊंगा। परमेश्वर का वचन आज हमसे भी कुछ बातों के लिए कहता है, कुछ काम वो हमसे लेना चाहता है, और क्या हम उसको करने के लिए तैयार हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम पौलुस को देखते हैं, वो दमिश्क को जा रहा है, उसके पास पत्र है कि वो दमिश्क के मसीहों को बांध करके यरूशलेम में लाए और उनको दंडित करे। और तब 9वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द को वो सुनता है कि यीशु मसीह उससे कह रहा है कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। और तब वो यीशु मसीह से प्रश्न करता है। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का शब्द शाऊल के पास पहुंचता है, शाऊल सुनता है, पूछता है, और तब यीशु मसीह उससे कहते, उठ, नगर को जा और वहां पर मैं तुझको बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। और हम आगे देखते हैं 18वें पद में, और तुरंत बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। वो परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को दमिश्क में बांधने ले जा रहा था, पर जब मार्ग में यीशु मसीह का शब्द सुना तो लिखा है कि वो बपतिस्मा ले लेता है। और बपतिस्मा लेकर उसके बाद जो वो करता है वो हम सब जानते हैं। उसने यीशु के शब्द को सुना और यीशु के शब्द को सुनकर उसने वो कार्य किया जो यीशु मसीह उससे करवाना चाहता था। जो वो करना चाहता था उसको उसने छोड़ दिया कि मैं तो दमिश्क में मसीहों को पकड़कर यरूशलेम ले जाऊंगा, लेकिन उल्टा वो दमिश्क में यीशु मसीह का प्रचार करने लगा और उसके विरुद्ध लोग खड़े होने लगे। जब हम मत्ती 4 उसके 18वें पद से 22वें पद में जाते हैं और मत्ती 9 उसके 9वें पद में जाते हैं, और वहां पर पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना और मत्ती का उल्लेख है। और ये लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। पतरस, अंद्रियास और याकूब, यूहन्ना तो मछुआरे हैं और वो अपनी नाव पर झील के किनारे अपने मछली पकड़ने के
कार्य में लगे हैं और यीशु मसीह उनको आह्वान करते हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। और मत्ती अपनी चुंगी लेने की चौकी पर बैठा हुआ है, अपने काम में लगा है। यीशु मसीह वहां से निकलते और उससे कहते मेरे पीछे हो ले। तुरंत मत्ती यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। अपने कामों को छोड़कर, अपने सामानों को छोड़कर, अपने गल्ले को छोड़कर ये यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। क्यों? इन्होंने यीशु मसीह का शब्द सुना, और जब यीशु मसीह का शब्द सुना तो ये यीशु मसीह के पीछे हो लिए और यीशु मसीह के कहे हुए कामों के अनुसार कार्य करते हैं। और इसलिए इब्रानी का लेखक कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। हम परमेश्वर के वचन को सुनकर आदम के समान, हवा के समान छिपे ना, इस्राएलियों के समान अपने मन को कठोर ना करें। हम सैमुएल के समान एली की ओर ना भागें, संसार के लोगों की ओर ना भागें, परमेश्वर के वचन को, उसके शब्द को पहचाने और योना के समान अपनी ईर्ष्या, जलन, द्वेष के कारण हम परमेश्वर के काम को करने से इनकार ना करें, पर यशाया के समान हम कहें मैं हूं, यदि तू भेजना चाहता है तो मुझको भेज, मैं जाने को तैयार हूं। पौलुस सारे कामों को, सारे उद्देश्यों को बदल देता है और यीशु मसीह का शब्द सुनकर उसके काम को करने लगता है। पतरस, अन्द्रियास और याकूब, यूहन्ना और मत्ती अपने अपने कामों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं और उसका शिष्य बनकर उसके कार्यों को करने लगते हैं। यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में हम जाते हैं और उसके 27वें पद को देखते हैं और वहां पर यीशु मसीह अपनी भेड़ों के विषय में कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हम कहते हैं मुंह से कि हम यीशु मसीह की भेड़ हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, पर क्या उसका शब्द सुनते हैं? क्या हम उसका शब्द सुनकर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, या हम अपने अपने कामों में लगे हैं, अपनी अपनी इच्छा को पूरा करने में, अपनी अपनी योजना को पूरा करने में लगे हैं? आज हम जब उसका शब्द सुनते हैं, क्योंकि उसका शब्द गूंज रहा है, वो कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम किस ओर जा रहे हैं? वो कह रहा है, अहो सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, मैं जीवन का जल दूंगा। लेकिन हम जीवन का जल कहाँ ढूंढ रहे हैं? किसके पास पाने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपने जीवनों का विश्लेषण करें। आज जब हम उसका शब्द सुनते हैं तो हम अपने मनों को कठोर ना करें, अपने कानों को बंद ना करें, अपनी इच्छा में ना जाएं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, ताकि हम उस स्थान को प्राप्त कर सकें, उस इनाम को प्राप्त कर सकें जो कि प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। हम उससे वंचित ना हो। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हम मनुष्यों को आवाज देते, आह्वान देते और काम सौंपते हैं। हमको शक्ति दीजिए कि हम जब आपकी आवाज सुने तो हम उसके अनुसार कार्य करें और आपकी इच्छा को पूरा करके आपसे उस इनाम को प्राप्त कर सकें जो आपने तैयार किया है। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।